सुप्रभातम प्यारे बच्चों। इतः पूर्वं वयं भाष्वती द्वितीय भागस्य द्वितीय पाठः न त्वं शोचितुम् अर्हसि पठितवन्तः। अद्य अहं भाष्वती द्वितीय भागस्य तृतीय पाठं मातुः आज्ञा गरीयसि इति पाठयन्ती अस्मि। मातुः आज्ञा गरीयसि इत्यस्य अर्थः अस्ति मातुः माता की आज्ञा गरीयसि सबसे श्रेष्ठ होती है। हमारी भारतीय संस्कृति है, हम अपनी माँ के माता पिता को भगवान के समान समझते हैं। उसी के प्रसंग में यहाँ पर लिखा गया है, भगवान राम को जब वनवास 14 साल का वनवास मिलता है माता कैकेयी के द्वारा, तो फिर भी माता कैकेयी को सभी लोग बुरा भला कहता है, परंतु भगवान राम उनको अच्छा ही कहते हैं और उनकी बात को मानने के लिए वो वनवास जाते हैं। यही प्रसंग है मातुः आज्ञा गरीयसि, माता की आज्ञा श्रेष्ठ होती है, सबसे बड़ी होती है। पश्यामः किम लिखितम् अस्ति, भारतीय संस्कृति माता पिता तथा गुरु को देवता की तरह पूजनीय एवं देवतुल्य मानती है। उपनिषद काल से ही इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। न केवल भारतीय संस्कृति अपितु समस्त विश्व में माता को अत्यंत पूजनीय तथा उनके आज्ञा पालन को परम धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। महाभारत के यक्षोपाख्यान में भी माता की जो भूमि से भी गुरुतर बताया गया है, उसके पीछे भी यही रहस्य है। हम लोगों ने पढ़ा है कि महाभारत और रामायण 2 आर्ष काव्य हैं और महाभारत के यक्षोपाख्यान में यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न करता है और उसमें वो बताते हैं कि युधिष्ठिर बोलते हैं कि माता जो होती हैं वो इस दुनिया में सबसे बड़ी कहे जाने वाली भूमि से भी बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती हैं, जिसको हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा हुआ था 10th क्लास में। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटक से लिया गया है। यह प्रस्तुत पाठ प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तुत मातुः आज्ञा गरीयसि इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् स्व संकलितः, तो आपको बताना है प्रतिमा नाटकात्। और क्वेश्चन आया कि कस्य कवेः लेखनमस्ति, महाकवि भास का। संस्कृत के महान नाटककार भास ने कैकेयी के प्रति जो राम की निष्ठा एवं आदर भावना प्रस्तुत की है वह इतिहास में अद्वितीय है। राम के राज्याभिषेक न होने देने में तथा उन्हें वनवास दिलाने में कैकेयी कारण है। यह जानकर भी राम कैकेयी माता की उस आज्ञा को भी हितकारिणी ही मानते हैं। हितकारिणी उनका लाभ वाला ऐसा मानते हैं। अस्तु अग्रे पाठे किं लिखितम् अस्ति पश्यामः। प्रवेश करते हैं। कांचुकीयः उनके मित्र होते हैं, उनके मंत्री होते हैं भगवान राम के। परित्रायताम कुमारः, रक्षा करे कुमार। आर्य कः परित्रातव्यः, किसकी रक्षा करनी है आर्य। कंचुकीयः महाराज की। रामः महाराजः इति आर्य, महाराज का आर्य। ननु वक्तव्यम, आर्य संबोधन वाचक शब्द है। ननु वक्तव्यम, क्या बोल रहे हो। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या इति, एक शरीर से जो पूरी पृथ्वी की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा करना है। अथ कुतः उत्पन्नो अयम दोषः, कैसे यह दोष हो गया। कंचुकीयः स्वजनात्, अपने लोगों से। राम स्वजनात् इति, अपने लोगों से। हंता, हाय। नास्ति प्रतिकारः, कोई उपाय नहीं है। शरीरे अरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति। ये प्रतिमा नाटक भगवान महाकवि भास के द्वारा रचित है। इन्होंने बीच बीच में संवादों का प्रयोग किया है और साथ ही श्लोकों का भी वर्णन किया है। तो ये पहला श्लोक है कि शरीरे अरिः प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा, कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति। अरिः अर्थात शत्रु, शरीरे प्रहरति, शरीर पे प्रहार करते हैं। तथा लोग हृदय तथा वैसे ही हृदय स्वजनः, और अपने लोग जो होते हैं हृदय पे प्रहार करते हैं, दिल में चोट पहुंचाने वाला बात करते हैं। मे स्वजन शब्द, मेरे अपने लोग। कस्य लज्जाम उत्पादयिष्यति, किसको इस बात से लज्जा नहीं आएगी कि मेरे अपने लोग ऐसा काम, हृदय पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। कांचुकीयः तत्र भवत्यः कैकेय्यः, आपकी माँ के द्वारा, कैकेयी के द्वारा। रामः किम अम्बायाः, किम माँ के द्वारा। तेन ही उत्कीर्णेन गुणेन अत्र भवितव्यम, उनके तो अनुकूल गुण से होना चाहिए था। कांचुकीयः कथमिव, कैसे संभव है। राम श्रूयताम, सुनिए। यस्याः शक्रो समः भर्ता मया पुत्रवती च या, फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येन कार्यं करिष्यति। ये सह द्वितीय श्लोकः अस्ति, कहता है कि यस्या, जिनकी,
भर्ता शक्र समा, जिनकी पति जो है महाराज शक्र के समान है। महाराज शक्र इस पृथ्वी के उस समय बहुत ही बलशाली राजा थे, तो वैसे राजा के समान जिनके पति हैं, शक्र के समान जिनके पति हैं, चौ और या मया पुत्रवती ही, जिसने मुझे जन्म दिया है, जो मेरे जैसे पुत्र की माँ है, पुत्रवती है, तस्या उनके लिए कस्मिन् फले स्प्रिया, किस चीज की चाह में उनको, किस चीज की चाह है, ये न अकार्यम करिष्यति, जिससे वो ऐसा कार्य करेंगी जो नहीं करने योग्य कार्य है वैसा कार्य करेंगी। कांचुकीय कुमार राजकुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिसु, उपहतासु जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए कहते हैं। स्त्री बुद्धिसु, स्त्री बुद्धि का, जिन स्त्रियों की बुद्धि नष्ट हो गई है। स्वम आर्जवम उपनिक्षेप्तुम, आर्जवम उनपे आर्जवम सरलता, उनपे सरलता उपनिक्षेप्तुम दिखाना बंद कीजिए। तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेकः निवृत्तः, तस्या एव खलु उसी के ही वचनात् वचनों से भवद अभिषेकः आपका राज्य अभिषेक निवृत्तः रोक दिया गया। राम आर्य गुणः खलु अत्र, इसमें भी गुण ही है, आर्य इसमें भी गुण है। कांचुकीय कथम ही वो कैसे। राम श्रीयताम सुनिए। वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्य एव तावन मम पितृ परवत्ता बाल भाव स एव नवनृपत्ति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानामथ च न परिभोगैः वंचिता भ्रातरो में। अर्थात तृतीय श्लोक अस्ति मम तावत् सह एव बाल भाव, मेरा ही वह बाल भाव है। पार्थिवस्य एव पितृ परवता, मुझ पार्थिव का ही, मुझ शरीर का ही, पार्थिव मेरे ही शरीर का वह बाल भाव है। एवं पितृ परवता, जो कि मैंने पिताजी के वचनों को मान लिया। अतः प्रजानाम नवनिर्पत्ति विमर्शे, क्योंकि इसके बाद प्रजा का नवनिर्पत्ति विषय, नए राजा के विषय में शंका न अस्ति, शंका नहीं है। न च में भ्रातरः, और मेरे भाइयों में भी नहीं। परिभोग ही वंचिता, जो कि राजा न बने और जिनको हम राज्य का राजा बनने से रोक दें, क्यों उनको हम उनके अधिकार से उनको वंचित कर दे, अर्थात वो राजा के बनने के उत्तराधिकारी हैं, तभी उन प्रजा को इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है। यानी हम चारों भाई जो हैं राजा बनने के लायक हैं, ऐसा कहने का मतलब है। कांचुकीय अथ च तया अनाहुत उपसृत्या भरतो अभिषिच्यताम राज्य इति उक्तम अत्रपि अलोभः। अथ च, और इसके बाद तया उनके द्वारा अनाहुत उपसृत्या नहीं बुलाए जाने पर भी धीरे से भरत अभिषिच्यताम, भरत को राज्य दिलवा देना इति उक्तम ऐसा कहा गया। अत्रपि अलोभः, वहां पर भी क्या लोभ नहीं है। राम आर्य भवान खलु अस्मत् पक्षपात एव न अर्थम एवेक्षते, आप मेरे पक्ष के हैं ना, इसलिए क्या बात है उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कुतः कैसे। शुल्के विपरीतम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभो अत्र न अस्माकं भ्रातृराज्य अपहरिणाम। चतुर्थ श्लोक अस्ति शुल्के विपरीतम राज्यम, वरदान के बदले उन्होंने राज्य मांग लिया, पुत्रार्थे अपने पुत्र के लिए, यदि याचते यदि माँ के द्वारा मांगा गया तो तस्या लोभो अत्र, यहाँ पर उनका लोभ है कि हर माँ अपने पुत्र के लिए अच्छा सोचती है, तो उन्होंने भी अच्छा सोचा और मांगा, यह उनका लोभ है। न अस्माकम, यहाँ पे हमारा क्या, भ्रातृ राजा परिणाम, कि भाई के राज्य, भाई ने तो मेरे राज्य को नहीं छीना ना, ऐसा कहने का मतलब है उनका, भगवान राम का, कि भाई ने तो कुछ नहीं किया, तो माता चाहती हैं कि भाई उनका बच्चा जो है वो राजा बने, तो ठीक है, माँ की इच्छा है, भाई का तो नहीं है ऐसा कुछ भी, वहां भाई ने तो अपहरण नहीं किया मेरे राज्य का। कांचुकिया अथ अच्छा। राम अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि, इसके बाद में माँ के बारे में, माता कैकेयी के बारे में कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ। महाराजा से वृत्तांत तावद अभिधीयता, महाराज कैसे हैं वो बात बताइए। कंचुकीय ततस्तदानीम, तब तो शोकात वचनात् राज्ञा हस्तेन इव विसर्जितः किम अपि अभिमतम मन्ये मोहम च नृपति गतः। पांचवा श्लोक है, पंचम श्लोक अस्ति कि राज्ञा राजा के द्वारा शोकात, शोक से, अवचनात् हस्तेन इव विसर्जितः, हाथ से इशारा करके ही भेज दिया कैकेयी को।
मन्ये, ऐसा मैं सोचता हूँ कि नृपति ही राजा किमपि अभिमतम मोहम च गतः, कुछ कहना चाहते थे लेकिन उसी समय मूर्छित हो गए। रामः कथम मोहम उपगतः, कैसे मूर्छित हो गए। नेपथ्ये पर्दे के पीछे से आवाज आती है रामः कथम कथम मोहम उपगतः, यदि कैसे कैसे मूर्छित हो गए, ऐसा कंटू किया। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश मा दयाम, यदि राजा का यदि न सहसे, यदि नहीं सहन कर सकते हो राज्ञो मोहम, राजा के मूर्छित होने की अवस्था को, धनु स्पृश, धनुष का स्पर्श करो, माँ दयाम, दया मत करो, नहीं धनुष उठाओ और लड़ने जाओ, दया मत करो। राम आकर्ण्य पुरतो विलोक्य, देखते हैं उनको और सामने किसी और को आते हुए देखकर कहते हैं अक्षोभ्य अक्षोभिता कीन्हे लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णम युव आग्रतः। षष्ठवां श्लोक अस्ति, कहते हैं कि केन धैर्य सागरेना, एकदम धैर्य के सागर कहे जाने वाले अक्षोभ्य, अत्यंत दुखी दिख रहे हैं। लक्ष्मण क्षोभित, लक्ष्मण भी दुखी हो गए हैं, जो कभी नहीं दुखी होते हैं और धैर्य के सागर हैं वो लक्ष्मण भी दुखी हो गए हैं। ये न रुष्टेन शताकीर्णम इव अग्रतः पश्यामि, एक बार जब ये रूठ जाते हैं तो 100 लोग इनके आगे पीछे मनाने के लिए आ जाते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। ततः प्रविशति धनुर्बाणः पाणी लक्ष्मणः, उसके बाद प्रवेश करते हैं धनुष और बाण को धारण किए हुए, हाथों में धारण किए हुए लक्ष्मण सक्रोधम, क्रोध के साथ। कथम कथम मोहम उपगता इति, कैसे कैसे लोग को मोह हो जाता है, कैसे पिताजी मूर्छित हो गए, ऐसा। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश मा दयाम, यदि नहीं सहन कर सकते हो राजा के मूर्छित अवस्था को तो धनुष उठाओ, दया मत करो। स्वजन निभृतः सर्वो अपि एवं मृदु परिभूयते, स्वजन निभृतः, अपने लोगों के विनम्र होने पर सर्वो अपि सभी लोग ही मृदु परिभूयते, कोमल लोगों का तिरस्कार ही कर देते हैं, विनम्र लोगों का तो लोग तिरस्कार ही करते हैं। अथ न रुचितम मुंच त्वम माम अहम कृत निश्चय युवती रहितम लोकम कर्तुम यत् चलिता वयम। अथ न रुचितम, और यदि आपको अच्छा नहीं लगा, मुंच त्वम माम, मुझे छोड़ दीजिए आप, अहम कृत निश्चय, मैंने निश्चय कर लिया है, युवती रहितम लोकम कर्तुम, इस लोक को ही मैं युवतियों से रहित कर दूंगा, यानी सारी स्त्रियों को जो भी कर दूंगा, लेकिन इस लोगों को मैं, स्त्रियों को इस लोक पे नहीं रहने दूंगा। यत् छलिता वयम, जिसके द्वारा हमें छला गया है, विश्वासघात हमारे साथ किया गया है। सीता आर्यपुत्र रुदितव्य काले सौमित्रिना धनुगृतम, इस दुखद समय में सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण हैं, उनके लिए कहा जा रहा है सौमित्रिना। तो सौमित्रिना यानी लक्ष्मण ने धनुष ले लिया है। अपूर्व खलु अस्य अयासः, अपूर्व है इनका प्रयास। राम सुमित्रा मातः किमिदम, सुमित्रा लक्ष्मण क्या है ये। लक्ष्मण कथम कथम किमिदम नाम, क्या 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 कहना चाहते हैं। क्रम प्राप्ते हृते राज्ये भुवि सोच्यासने नृपे इदानीमपि संदेहः किम क्षमा निहिमनस्विता। भूमि पर नृपे राजा के सोच्यासने, शोक के आसन पे गिरे रहने पर भी, क्रम प्राप्त धीरे से, राज्य हते राज्य का भी हरण कर लिया, इदानीम अभी अपि भी संदेह है आपको, निहिमनस्विता उस निर्दयी औरत पर, किम क्षमा क्या क्षमा करना है उसको। केकई के बारे में कहते हैं कि जिसने राजा को मूर्छित अवस्था में ला दिया और धीरे से उसने राज्य भी हरण कर लिया, उस पर आप दया करना चाहते हैं, ऐसा करके। राम सुमित्रा मातः, सुमित्रा माँ के पुत्र, अस्मद राज्य भ्रंसो भवत उद्योगम जनयति, यह राज्य का विनाश आपके लिए उद्योग का अवसर लाएगा। अपंडित खलु भवान, अरे आप तो महामूर्ख हैं। भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम, यदि ते अस्ति धनुष्लाभा स राजा परिपाल्यताम। 9वां श्लोक अस्ति, कहते हैं कि भरतः राजा वा भवेद, भरत राजा हो, वा तत् समम ननु वयम, या उनके समान हम लोग। यदि ते धनुष लाभा अस्ति, यदि आपके धनुष में निपुणता है, आप अच्छे तरह से अच्छे धनुर्धर हो और आप अच्छे से धनुष चलाना जानते हो, तर्हि सह राजा परिपाल्यताम, तो उस राजा की सेवा कीजिए जो इस गद्दी पर राज करेगा। लक्ष्मण न शक्नोमि रोषम धारितुम, मैं रोष धारण नहीं कर सकता,
मैं जो हूँ अपने गुस्से को शांत नहीं कर सकता। भवतु भवतु, ठीक है ठीक है। गच्छामः तावत, जाते हैं, ऐसा कहके निकल जाते हैं, प्रस्थित निकल जाते हैं। राम त्रैलोक्यम दग्धु काम इव ललाटपुट संस्थिता भ्रुकुटिः लक्ष्मणस्य एषा नियतिव व्यवस्थितः। 10वां श्लोकः अस्ति एषा लक्ष्मणस्य, यह लक्ष्मण का ललाटपुट संस्थिता भ्रुकुटिः, ललाट पर स्थित भौवें जो हैं ऐसे सिकुड़ जाती हैं। त्रिलोक्यम दग्धु कामायु, ऐसा लगता है जैसे वो तीनों लोग को, उनका गुस्सा जो है तीनों लोग को जला देगा। नियति व्यवस्थित, नियति नहीं, इस तरह से व्यवस्थित कर दिया कि जब भी वो अपने भौं को ऐसे करेंगे, भौं को ऐसे करेंगे, इस तरह से भाव में लाएंगे तो उन तीनों लोग जल जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है। सुमित्रा माता इतस्तावत, सुमित्रा माता के पुत्र आप इधर से आइए। लक्ष्मण आर्य अयमस्मि, हाँ आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। रामः स्थैर्यम उत्पादयता भव मया एव अभिहितम, आपके अंदर आपको शांत करने के लिए मया, मेरे द्वारा एवं इस प्रकार से अभिहितम कहा गया। उच्चताम इदानीं, कहो अभी। ताते धनुः न मयि सत्यम अवेक्ष्यमाणे मुञ्चानि मातरि शरं स्वधनं हरन्त्यां दोषेषु बाह्यम् अनुसं भरतं हनानि किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु। 11वां श्लोकः अस्ति सत्यम अवेक्ष्यमाणे, सत्य देखे जाने पर भी, मई मुझ में सत्य देख रहे हैं, ताते तात के द्वारा मुझ में सत्य देखा जा रहा है। सत्य जो सच्चाई है उस चीज को देख रहे हैं कि मैं योग्य हूँ, राज्य के उत्तराधिकारी मैं हूँ, इस तरह की सच्चाई पिताजी के द्वारा देखा जा रहा है। स्वधनम हरन्त्याम, फिर भी इस धन को चुरा लेने वाली, हरण कर लेने वाली मातरी, माता के द्वारा शरम धनु न मुंचाने, मैं उन पे धनुष नहीं छोड़ सकता हूँ। त्रिषु पातकेषु दोषेषु, तीनों लोकों में जो दोषी कहे जाएंगे, बाह्यम अनुजम, मेरा भाई अनुज, भरतम हनानी, उस भरत को मार दूं, क्यों रुचिरम रोषणाय, इस तरह से क्या क्रोध शांत हो जाएगा, इस तरह से मैं अपने क्रोध को शांत करूं। लक्ष्मण और माता के, भरत और माता के कई को मारकर। लक्ष्मण सवास्तव, गहरी सांस लेते हैं, हा धिक्कार है। अस्मिन अविज्ञायो उपलभसे, ऐसे समय भी इस तरह से आप बता करके हमें ही उलाहना दे रहे हैं। यत् कृते महति क्लेशे राज्यों में न मनोरथ वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। 12 श्लोकः अस्ति उच्यते कि त्वया, आपके द्वारा 14 वर्षाणि वने किल वस्तव्यम, आपको 14 साल तक वन में रहना है। यत् कृते राज्य, जिसके लिए राज्य, महति क्लेशे, राज्य में बहुत क्लेश हुआ, कष्ट हुआ, इतना सारा बात बढ़ा, में मनोरथ न, मेरा उस राज्य में कोई इच्छा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। राम अत्र मोहम उपगतः तत्र भवान, अत्र मोहम उपगतः, यहाँ पर आपका मोह है, यहाँ पर आपका मोह है, मोह के कारण ही आप ऐसा कह रहे हो। हंता हाय निवेदितम अप्रभुत्वम, निवेदन किया उन्होंने असामर्थ्य का, अपने असामर्थ्य का। मैथिली सीता के लिए, मिथिला नरेश की पुत्री थी देवी सीता, तो इसलिए उनको मैथिली संबोधित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है मैथिली किसके लिए है, तो आपको बताना है देवी सीता के लिए। मंगलार्थे अनया दत्तान वलकलहा तावत आनया, मंगल के लिए जो दूसरे लोगों ने वलकल वस्त्रों को दिया है, मंगल कार्य के लिए जो दूसरे लोगों ने, दूसरे राज्य के लोगों ने वलकल वस्त्र, वनवासी वस्त्रों को दिया है, वही लेकर आओ। करोमि अन्यैहि नृपैहि अधर्म, नृपैहि धर्मम नैव आप्तम न उपापादितम, अन्य राजा के समान ही धर्म करूंगा। नैव आप्तम, जो यहाँ पर प्राप्त न हो, न उपापादितम, और यहाँ से जो किसी के द्वारा न दिया गया हो तथा यहाँ पर उत्पन्न न किया गया हो, उस वलकल वस्त्र को मेरे पास लेकर आओ। सीता सन्यासी जीवन जीने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि एक वनवासी का जो वस्त्र होता है वो भी मैं इस राज्य से लेकर के नहीं जाऊंगा, तो दूसरे राज्य से लाया हुआ वनवासी वस्त्र चाहिए, ऐसा उनके कहने का भाव है। सीता गृहणत्व आर्यपुत्र, लीजिए आर्यपुत्र। राम मैथिली किम व्यवस्थितम, मैथिली क्या सोच रही हैं सीता। ननु
सहधर्मचारिणी खलु अहम, मैं आपकी सहधर्मचारिणी हूँ, सभी धर्मों का पालन करने वाली सहधर्मचारिणी, सुख और दुख दोनों में समान रहने वाली। राम, मया एकाकिना किला गंतव्य, मुझे अकेले ही जाना है, निश्चय ही मुझे अकेले जाना है। किला शब्द निश्चय वाचक शब्द है। सीता, अतोनु खलु अनुगच्छामि, क्या मैं नहीं चल सकती आपके साथ। राम, वने खलु वस्तव्यम, वन में रहना पड़ेगा। सीता, तत् खलु मे प्रासादः, वही तो मेरी खुशी है। राम, श्वश्रु श्वशुरः शुश्रूषा अपि च ते निवर्तितव्या, आप यहाँ पे रह के सास की ससुर की सेवा कीजिए, यही आपका धर्म है, इसी को आपको करना चाहिए। सीता, एनाम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम क्रियते, इनको देख करके, भगवान राम को देख करके लक्ष्मण से कहती हैं कि भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि धन्य हैं मेरे पति। राम, लक्ष्मण वार्यताम यम, तो राम कहते हैं लक्ष्मण समझाइए इनको रोकिए। वार्यताम यम, इनको रोकिए। लक्ष्मण, आर्य न उत्साहे, मुझ में उत्साह नहीं है। श्लाघनीय काले, ऐसे सुख के समय में वारितुम अत्र भवति, उनको मैं मना करूं, इस तरह का मुझ में साहस नहीं है। अधुना एषः पाठः समाप्तः, मातुः आज्ञा गरीयसी, तृतीय पाठः अपि समाप्तः। अग्रिम वीडियो मध्ये वयं प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। तावत् भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु, 2-3 बार शृण्वन्तु, 2-3 बार सुनिए ताकि आपको याद हो जाए और क्वेश्चन आंसर आप लोग इजीली कर सकें। अस्तु, मिलामः।